सर्दी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं अंडा पकोड़ा की ज़बरदस्त रेसिपी। नॉर्मली इस तरह के पकोड़े हम घर में नहीं बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाल्लाह आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, तो आपके घर वालों को मज़ा आ जाएगा। अपना कीमती वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे और चलेंगे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये रेसिपी 5 अंडों से बना रहे हैं। आप चाहें तो कम से भी बना सकते हैं और अगर घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर अंडे देसी मिल जाएँ तो फिर तो क्या ही बात है। यहाँ पे अंडों को बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। अंडों को 5 से 6 मिनट बॉयल दिलवाया है जी। अंडे हमारे यकीनन बॉयल हो चुके होंगे और एक अंडा जो है ना वो फट चुका है। तो इसको हम पहले साइड पे कर लेते हैं और देख लेंगे कि अगर इसमें से साफ़ सुथरा निकलेगा तो उसको हम शामिल कर लेंगे, अदरवाइज़ हम इन्हीं 4 में से काम चलाएंगे। अंडों पे ठंडा पानी डालते हैं और फ़ौरन से इनके छिलके उतार लेते हैं। छिलके उतार लिए हैं जी। अब हमने इनको हाफ़ कर लेना है, दरमियान में से कट करते हुए, क्योंकि हमें अंडा पकोड़ा बनाने के लिए सिर्फ वाइट पार्ट चाहिए, इसका येलो पार्ट नहीं चाहिए। इसलिए येलो पार्ट हम साइड पे निकाल लेंगे और इसको किसी दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। ज़ाया इसको भी नहीं करना आपने। अब येलो पार्ट और वाइट पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। पकोड़े खाने को वैसे भी सर्दियों में दिल करता है, और फिर अंडों के पकोड़े बने हों तो यकीन करें बहुत ही मज़े के होते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वाइट पार्ट अलग कर लिए हैं। अब इनकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो लंबाई के रुख में कटिंग कर लें, और अगर आप चाहें तो क्यूब्स में कट कर लें छोटे छोटे। हम इसको लंबाई में कट करेंगे। अंडे सारे कट कर लिए हैं। अब इनको एक बाउल के अंदर शामिल करेंगे जिसमें मज़ीद चीज़ें भी जाएंगी। बारीक कट की हुई एक प्याज हमने इसमें शामिल कर दी है। एक टमाटर भी बारीक कट करके शामिल कर देना है। सब्ज़ प्याज 2 टेबल स्पून इसके अंदर कट करके शामिल कर दिए हैं। हरा धनिया 1 मुट्ठी के बराबर इसके अंदर डाल दिया है। पाउडर मसाले शामिल करेंगे जिसमें सबसे पहले नमक 1 चम्मच डाल दिया है। कुटी हुई दड़ा मिर्च 1 चम्मच ये भी शामिल कर दी है। हल्दी हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने इसके अंदर शामिल की है, ये सिर्फ कलर के लिए। धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। बेसन इसके अंदर 4 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे। 1 2 3 और ये 4। बेसन अगर आपको बाद में कम लगे तो थोड़ा सा और भी ऐड कर लें, कोई जायके पे फ़र्क नहीं आएगा। सारे खुश्क मसालों को और सब्ज़ियों को मिक्स करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर आप हरी मिर्च ना डालें, हमने हरी मिर्च स्किप की है। अगर सिर्फ घर में बड़े आदमी हैं तो फिर आप हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। पाउडर मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे इसमें जो पानी शामिल कर रहे हैं ना, एक ही दफ़ा में पानी शामिल करेंगे, लेकिन करेक्ट क्वांटिटी आपने शामिल करनी है। हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा और पौने कप से थोड़ा सा कम। अगर इतनी मिकदार में आप बना रहे हैं ना तो ये पानी इसके लिए मोर देन इनफ है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका एक प्यारा सा बैटर बना लेते हैं। ये देखें जी, मिक्स करते हुए इसका बैटर बन गया। अब आप चाहें तो इसको रेस्ट दे सकते हैं, और अगर चाहें तो फ़ौरन से फ्राई भी कर सकते हैं। हमने इसको 10 मिनट तकरीबन रेस्ट दिया है। अब हमने फ्राई पैन के अंदर ऑयल को गर्म किया है। आप देख सकते हैं जब हमने इसके अंदर पकोड़ा चम्मच से शामिल किया तो फ़ौरन से बुलबुले उठना शुरू हो गए हैं। ऑयल बस इसी कंडीशन में होना चाहिए। पकोड़े आपने 1 बाई 1 शामिल करते जाना है। पकौड़े शामिल कर लेने के बाद 2 मिनट तक आपने इसको नहीं छेड़ना। 2 मिनट के बाद आपने इसको छेड़ना है। आप 2 मिनट बाद देख सकते हैं इनकी सूरत हाल, कलर बड़ा प्यारा इनके ऊपर आ चुका है।
अब आप जैसे चाहें इनको छेड़ें तो ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं, इनके अंदर से कोई चीज़ भी नहीं निकलेगी। कलर आप अपनी मर्ज़ी से दिलवा सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत ही प्यारा कलर आ गया। इनको अलट पलट करते हुए पकाना है। दूसरी तरफ से भी हम इसको 3 मिनट टाइम देंगे। दोनों तरफ से फ्राई होने में 6 से 7 मिनट लगे हैं। बड़े ही मज़े के पकोड़े फ्राई हो गए हैं। कलर आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त निकल के आया है। ये रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना और बहुत ज़्यादा हेल्दी है सर्दियों के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंडा पकोड़ा बहुत ही मज़े की चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। अब आपको टेस्ट भी करके चेक करवा देते हैं। आप इसको दही की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।